पुराने वक्तों की बात है कि किसी गांव में एक लड़का रहता था। उसके माँ बाप इंतहाई गरीब थे और बड़ी मुश्किल से गुजर औकात होता था। उस लड़के को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन वसाइल की कमी के बायस वो अपनी तालीम को जारी रखने से कासिर था। खुद गरीबी की ज़िंदगी गुजार रहा था, इसलिए गरीबों के दर्द से बाखूबी आगाह था। जब गांव के गरीब लोगों को मुफलसी की हालत में बिना इलाज के मरते देखता तो रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करता कि ऐ अल्लाह, मेरी मदद फरमा कि मैं डॉक्टर बन जाऊं और इन गरीब लोगों की मदद कर सकूं। बूढ़े माँ बाप की हालत को देखता तो स्कूल से आते ही उनके साथ काम में जुट जाता। आखिर वो दिन आया जब माँ बाप के वसाइल इसे तालीम दिलाने के लिए ख़त्म हो गए, तो वो अपनी हिम्मत हार बैठा और स्कूल छोड़ दिया। दिन रात अपने माँ बाप की खिदमत में लगा रहता और उनके साथ खेतों में काम करवाता। आखिर एक दिन ऐसा आया जब उसके माँ बाप किसी मूजी मर्ज में मुब्तला हो गए। इतने पैसे न थे कि इलाज करवा सकता। पैसों की भीख मांगने गांव के चौधरी के पास गया, लेकिन इसने उसे हकीर जानकर अपनी हवेली से बेदखल कर दिया। वो नन्हा लड़का आसमान की तरफ मुंह करके कुछ पढ़ता, जैसे कह रहा हो, ऐ मालिक, मैं तेरी रज़ा पे राज़ी हूँ। मैं इन तकलीफ़ों को तेरी रज़ा और इम्तहान समझकर सब्र करता हूँ। आखिर वो नन्हा लड़का अपने माँ बाप को लेकर शहर के किसी अस्पताल में पहुँचा। इतने पैसे थे नहीं कि इलाज करवाता। डॉक्टर से रोते बिलखते इल्तिजाएं करता रहा, लेकिन अस्पताल के बाशिंदों ने धक्के देकर अस्पताल से बाहर निकाल दिया और उसके माँ बाप वहीं उसके हाथों में दम तोड़ गए। उस वक्त इस नन्ही जान पे क्या बीती होगी। अगर मैं अपने अल्फाज से इसकी कैफियत को बयान करना चाहूँ तो मेरे अल्फाज में वो ताकत नहीं कि उसके जज्बात को बयान कर सकें। रोती बिलखती सिसकियों की सदाओं के साथ वो अपने माँ बाप की कमज़ोर लाशों को लेकर गांव पहुंचा और ऐसे ही गुमनाम इंसानों की तरह उसके माँ बाप के जिस्मों को खाक के सिपुर्द कर दिया गया। गमों का पहाड़ टूट जाने के बावजूद उसने अपने रब से शिकवा करना मुनासिब न समझा और इरादा कर लिया कि वो एक दिन डॉक्टर ज़रूर बनेगा। फिर उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया। गर्मियों के दिन थे और हर शख्स प्यास की शिद्दत से नढाल होता। वो बच्चा स्कूल से आते ही 20 पैसे की बर्फ़ खरीदता और बाल्टी में पानी भरकर उसमें बर्फ़ डाल लेता और रेलवे स्टेशन पर जाकर 25 पैसे का एक गिलास फरोख्त करता। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। वो अपनी आला तालीम के लिए अपने पैसों की सेविंग करता रहा। वक्त का बहाव तेज रफ्तारी से चलता रहा और उन्हीं 25 पैसे से की गई जिंदगी के आगाज और ज़माने की ठोकरों ने उसे मुल्क का एक माया नाज ब्रेन सर्जन बना दिया और ख़ुद को उसने गरीबों की खिदमत में वक्फ कर दिया और शहर में एक बड़ा अस्पताल बनाया और हर मुस्तहिक फ़र्द के लिए बिल्कुल फ्री इलाज करता और अपने मरीज़ों से बहुत प्यार किया करता और उनसे कहता कि मेरे माँ बाप के लिए दुआ किया करें। फिर अचानक कुदरत ने उसे एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जिसको देखकर उसकी आंखों में अपने माँ बाप का वो लाचार मंजर सामने आया जो बरसों पहले हुआ था। एक दिन गांव के उसी चौधरी का इकलौता बेटा जिंदगी और मौत की कशमकश में शहर के एक अस्पताल में लाया गया। उसके ब्रेन में रसौली थी और उसके पास जिंदगी की चंद घड़ियां थीं। चौधरी अपने बेटे को लेकर मारा मारा फिरता रहा। इलाज के लिए इतने पैसे मांगे जाते कि चौधरी की पहुंच से बाहर होते। आखिर किसी ने बताया कि फलां अस्पताल में जाओ, वहां एक डॉक्टर बहुत नेक इंसान है, वो अल्लाह की मखलूक के साथ बड़ा मेहरबान है। वो चौधरी आखिर उसी नौजवान के अस्पताल की चौखट पे पहुंचा जिसको उस चौधरी ने बरसों पहले अपनी चौखट से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। पर चौधरी को यह खबर न थी कि आज अल्लाह ने इसको उसी नौजवान की चौखट पर बेयारो मददगार ला खड़ा किया। चौधरी को देखते ही इस रहमदिल नौजवान डॉक्टर ने पहचान लिया और हौसला दिया कि अल्लाह ने अगर आपके बच्चे की ज़िंदगी लिखी है तो इसे कुछ नहीं होगा। ये कहता हुआ वो फौरन ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ा और 8 घंटे के कामयाब ऑपरेशन के बाद वो आंखों में आंसू लिए बाहर आया और चौधरी को मुबारकबाद दी। चौधरी बेख्तियार डॉक्टर से लिपट गया, जैसे कह रहा हो कि इसके पास शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं हैं। डॉक्टर हौसला देते हुए अपने स्टाफ मेंबर्स की तरफ मुड़ा
اور ان سے چپکے سے کہہ دیا کہ ان صاحب سے کسی طرح کے اخراجات کی ڈیمانڈ نہ کرنا، بلکہ ان کی ہر طرح سے مدد کرنا۔ چودھری اس نیک دل ڈاکٹر کے حسن سلوک سے اتنا متاثر ہوا کہ گاؤں واپس آ کر ہر شخص اس ڈاکٹر کی محبت اور خلوص کا قصہ بیان کرتا، لیکن اس کو یہ خبر نہ تھی کہ یہ وہی نوجوان تھا جس کو ٹھوکروں سے اپنے دروازے سے باہر دھکا دے دیا تھا۔ وہ نوجوان ڈاکٹر آپریشن کے بعد سیدھا مسجد گیا اور رب کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہوا، یا اللہ، تو جانتا ہے میں تیری رضا کی خاطر تیرے بندوں سے محبت کرتا ہوں، تیری رضا کی خاطر ان کے کام آتا ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا، تو میرے والدین سے راضی ہو جا اور میرے اس عمل کو میرے لیے روز قیامت بخشش بنانا، آمین۔ دوستو، ایسے ہوتے ہیں ڈاکٹرز۔ آج کل ہمارے ڈاکٹرز کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ وہ غریب انسانوں کی کھالیں اتارتے ہیں، لیکن اس نوجوان رحم دل انسان جیسے ڈاکٹرز بھی ضرور دنیا میں موجود ہوں گے۔ کاش ہمارے ڈاکٹرز میں اس رحم دل انسان جیسا ڈاکٹر موجود ہو جو دوسروں کے دکھ درد کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر انہیں دور کر سکیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔